दोस्तों, जो मेरे बड़े नाना के बड़े बेटे के जो बड़े बेटे थे, उनको मैं अपना भैया मानती थी। उनकी बेटी को मैं अपनी बहन मानती थी। पर मुझे नहीं पता था कि ये लोग जो है आस्तीन के साँप हैं। जिसको आप दूध पिलाएँगे उसी को डस लेता है। ये लोग भी वैसे ही हैं। इन लोगों को मैं ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त दे दी थी। इसीलिए ये लोग जो हैं आगे चलकर मुझे डस लिया। इस प्रकार से डसा कि वहाँ से मेरा अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया। मैं अपने मामा के घर अभी कभी जीवन में नहीं जा सकती हूँ, कभी भी नहीं जा सकती हूँ। इस प्रकार के जो उन्होंने जो है मेरे साथ व्यवहार किया, मुझे डस लिया। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है अपने दुश्मन के साथ, जिस तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ किया। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि मेरा मामा का घर छुड़वा दे और उसमें वो लोग कामयाब रहे। दोस्तों, मेरा तो छुड़वा दिया इन लोगों ने। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने वो घर क्यों छोड़ा, लेकिन कारण वही लोग थे। मेरे मामा के घर से हटने का कारण उनका बड़ा बेटा, जो बड़े मामा हैं उनके बड़ा बेटा ही है, नानी के जो पटीदार है। दोस्तों, अब मुझे समझ में आता है कि जो पटीदार होता है ना, ये किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। पटीदार वो नासुर है जो कि अंदर ही अंदर उसको खा जाता है, खोखला कर देता है, समझ में नहीं आता है। ये वही लोग थे। मुझे मेरी नानी से कभी परेशानी नहीं हुई। मेरे अपने मामा कभी मुझे परेशान नहीं किए। मेरा अपना जो मामा का लड़का है, लड़की है, उन लोगों ने कभी मेरे से कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जो पटीदार है ना, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होने लगा। अपनी इज्जत तो संभाली नहीं गई और दूसरे की इज्जत जो है, उन लोगों को लग रहा था कि बहुत उछल रहा था। अपना इज्जत मान के लग रहा था, बहुत उछल रहा था, ये लड़की है हम लोगों का इज्जत उछाल देगी। मुझे वहाँ से हटवा कर उन लोगों ने दम लिया। ठीक है, हटवा दिया, लेकिन आप लोग जीवन में खुश रहिए। भगवान से हम यही विनती करेंगे कि आप लोग खुश रहिए। अगर भगवान आप लोगों को खुश रखेगा तो हम किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहेंगे। खुश रहिए आप लोग। मुझे वहाँ से हटवा दिए, खुश रहिए। हटवाने का कारण यही था दोस्तों कि उनके बड़े बेटे मेरे पीछे पड़ गए थे। हर दफ़ा मेरे ऊपर शक करना, खाने पीने बैठना तब भर भी मेरे ऊपर शक करना। इस प्रकार से व्यवहार किया उन लोगों ने। मुझे लग रहा था कि मैं अब यहाँ पे अब रह गई ना तो मैं मर जाऊंगी, और यही हुआ। मुझे लगा कि अब मैं रहूंगी तो मर जाऊंगी। इसीलिए मैं वहाँ से ना चाहते हुए भी मैं अपने घर गई, पापा के घर। दोस्तों, जब से मेरा जन्म हुआ था तब से लेकर, और जब मैं 17 साल की थी तब तक अपने पापा के घर नहीं गई थी। बसतपुर है मेरा घर, मैं वहाँ कभी नहीं गई थी, कभी नहीं। मैं देखी नहीं थी कि वहाँ का जगह कैसा है, वहाँ का घर कैसा है, मैं कभी नहीं देखी थी। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया कि मुझे वहाँ पे जाने में मैं मजबूर हो गई। मुझे वहाँ जाना ही पड़ा। इस प्रकार से उन लोगों ने मेरे साथ जो है बर्ताव किया। जब मैं पहली बार वहाँ पे गई अपने पापा के घर, मुझे याद है मेरी बुआ का लड़का जो है वो लेने आया था मुझे। मैं उसके साथ गई थी। मेरा जाने का जो है दिल से मन नहीं था कि मैं दिल से जाऊं, लेकिन इन लोगों के परेशान करने की वजह से मैं वहाँ से चली आई। मैं उन लोगों को इतना ज़्यादा की थी ना, इतना। उसकी जो बहन थी ना, उसकी बहन को मैंने बहुत किया था, हर चीज़ में सपोर्ट किया था। अगर एक एक चीज़ मैं गिनवाने लगूँ ना, जो उन लोग के कर्म है, जो उन लोग का कर्म कांड है, तो उन लोग जो है चेहरा छुपाने के लायक भी नहीं रहेगा। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो उन लोगों ने मेरे साथ किया ना, भगवान देखता है, देख रहा है भगवान। मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दी हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, फिर भी मैं वहाँ पे गई। जो मेरे पापा थे, मेरी दादी थी, और मेरा भाई जो है नहीं रहता था वहाँ पे। पापा और दादी, यही दो आदमी थे।
और कोई घर में नहीं था। औरत एक दादी थी, तो दादी तो मुझे जब मेरा जन्म हुआ तब उन्होंने जो है मेरे को पसंद नहीं किया। तो फिर उस टाइम मुझे कहाँ से पसंद करेंगे। बस उनको जो है इतनी ही खुशी थी कि चलो आ गई तो कम से कम रोटी बनाकर हम लोगों को खिलाएगी। इससे ज़्यादा और कोई खुशी उन लोगों को नहीं थी अंदर से, बस यही खुशी थी। दोस्तों, मैं वहाँ पे जब गई तो मैं बहुत बार कोशिश की कि मैं अपनी नानी से बात करूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जितना दुख, जितना तकलीफ मुझे मेरे मामा के घर में, मेरी नानी के पटीदार के जो लोग हैं उन लोगों से मिलेगा, उतना दुख मुझे मेरे घर में भी मिलेगा, इस बात का मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। दोस्तों, वहाँ पे मैं ये सोच कर गई थी कि वहाँ पे रहूँगी, खुशी से रहूँगी, और हर लड़की का सपना होता है कि अपने घर में रहे, अपने माता पिता के साथ रहे, अपने घर में। मेरी शादी, मैं ये सोची कि मेरी शादी जो होगी मेरे घर से ही होगी, ये सोच कर मैं खुश थी कि मेरा जो जन्म स्थान नहीं है वो लेकिन मेरा जो घर है वहाँ पे मेरी शादी होगी, कम से कम इतना तो होगा। मैं यहाँ पे, मेरी नानी ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन शादी तो चलो मेरे घर से होगी, ये सोचकर मैं वहाँ पे चली गई और मैं खुश थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे पापा ने एक बार भी मेरी नानी से बात करने नहीं दिया। मेरे को फ़ोन ही नहीं देते थे कि मैं कभी अपनी नानी से बात करूं। जिस इंसान के बिना मैं कभी रही नहीं, उस इंसान से उन्होंने बात करने से मना कर दिया, बात मुझे नहीं करने दिया। इस प्रकार से मेरे साथ जो है जाति की गई। मुझे ये भरोसा दिया गया था उनके तरफ से कि मुझे जो है वहाँ पे नानी से बात करने दिया जाएगा, महीना 2 महीना में मैं अपने मामा के घर आ सकती हूँ, मैं अपनी नानी से भेंट मुलाकात कर सकती हूँ। ये विश्वास देकर मुझे वहाँ पे पापा जो है ले गए थे, बुलवाए थे मुझे, तब मैं वहाँ पर गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा होता है ना कि जब चिड़िया पकड़ में आ जाती है शिकारी को, तो बस अब शिकारी का बस चलता है कि चिड़िया उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। वही हाल था, मैं शिकारी थी, वो पापा मेरे शिकारी थे, और मैं जो है वो उसमें, मैं उनकी जो है, मैं पंछी और वो शिकारी बन गए, और मुझे उन्होंने पिंजरा में कैद कर लिया। मुझे फिर कभी दोबारा मामा के घर नहीं जाने दिया, और ना ही कभी मुझे मेरी नानी से बात करने दिया। और ये सब के पीछे जिसका मास्टरमाइंड था, जिसका बहुत बड़ा हाथ था, योगदान था, वो मेरे नानी के जो पटीदार हैं उनके बड़े बेटे के बड़े बेटे थे, जिसको मैं भैया बोलती थी, कभी राखी भी बांधी थी उनको। उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा मेरे मामा के घर मेरे से छुड़वाने में।